Okay, so it's kind of introductory part of me, मतलब it defines Rehan Sanjay. Okay, जी. so it goes like this. हमारी जिंदगी एक खुली किताब सी है. हमारी जिंदगी एक खुली किताब सी है जिसमें जिंदगी के हर मोड़ पर अध्याय जुड़ते हैं. हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है. शब्द सिर्फ एक माध्यम है जिसके सहारे पे हम बहुत सी चीजें करते हैं. That's it. Wow, that was really amazing. Thank you. And एक छोटे से 4 लाइनर में आपने जिस तरीके से सभी लोगों को अपना जो फीलिंग्स है अपने बारे में जो डेफिनेशन दिया, इट वाज अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच रियांश भैया. एंड गाइस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स आई हैव एवर हर्ड. इनका बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप सभी लोग शायद अभी तक नहीं सुन पाए हो, जो इनके भी डायरी के पीछे बहुत सारा ऐसा चीज लिखा हुआ है जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, अवेटेड है. एंड गाइस, ऑल्सो रियांश भैया इज अ ग्रेट पर्सन, और इन्होंने भी अपना एक जबरदस्त स्टार्टअप जो मेरे से बहुत पहले, क्योंकि ये बहुत पहले से इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करते आ रहे हैं, सीनियर है, इन्होंने अपना एक स्टार्टअप रन किया है जिसका नाम है नुयान इवेंट्स. आप सभी लोग उनके साथ भी जरूर कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट है तो आप जरूर नुयान इवेंट्स के पेज पे जाएं और वहां पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपको पता हो, नुयान इवेंट्स हमेशा जो इमर्जिंग आर्टिस्ट है उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, उनका जो एक तरीके से इंटरव्यू सेशन और एक तरीके से बहुत अमेजिंग तरीके से पुश करता है आर्टिस्ट को. और ये एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स रहा है मेरे लिए भी, जो इस नुयान इवेंट्स के प्लेटफॉर्म से मुझे भी बहुत पुश मिला. रियांश भैया, थैंक यू वेरी मच. आप हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहते हो. दैट वाज अमेजिंग. सो गाइस, ही इज रियांश भैया. एंड नाउ तो हम लोगों का जो नेक्स्ट आज के जो हमारे पोएट होने वाले हैं, जो क्या कहें उनके बारे में, लाइक शी इज अमेजिंग. नॉट ही बट शी इज अमेजिंग. बहुत सारे नुयान इवेंट्स के इंटरव्यू सेशंस को होस्ट करना, उनको प्रेजेंट करना. So I am calling out for Soumya Nandini. Kindly, I will request her to please unmute her. Uh, she is junior to me, but the experience she have और जो पोएट्री में गंभीरता उनकी होती है, that is really amazing, bro. So अगर आप लोग अभी तक ऐसे पोएट्री को शायद मुझे नहीं लगता किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुने होंगे. अगर आपने पहले कहीं भी सौम्या नंदिनी को देखा या सुना होगा, so you are very much aware कि वो किस तरह का पोएट्री करती हैं. So she's just amazing, literally amazing. So I will request सौम्या नंदिनी कि हमारे आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना जो पूरा सेट है उसको प्रेजेंट करें, प्लीज. थैंक यू अंशु. एंड बाय द वे, हेलो एवरीवन. हाय हाय हाय. बहुत ज्यादा तारीफ कर देते हो तुम लोग. बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आती है. तो या हेलो एवरीवन, एंड दिस इज सौम्या नंदिनी, आल्सो नोन एज दैट 3 AM soul. And yes, that 3 AM soul. yeah. Guys, that 3 AM soul is her Insta ID as well. Do follow her. वहां पे बहुत जबरदस्त पोएट्री का आपको क्लिप्स मिल जाएगा जिसको आप सुन के सही में मतलब you will feel amazing. So please carry on. Sorry to interrupt, by the way. No, that's all good. But first of all, as Riyansh said, that Avni Enterprises, like नाम में दम है. तो I really feel कि this will like be, जैसे आपके रैप सॉन्ग रैप एकदम ब्लास्ट होते हैं, वैसे Avni Enterprises भी ब्लास्ट होगा. So yeah, I'll start with one of my poetry जो मैंने recently लिखी थी. This whole COVID situation, that कैसे बिहार में स्थिति है. तो लिखा था कि बिहार में बहार ये बात अब लगती है बकवास. बिहार में बहार ये बात अब लगती है बकवास. नहीं सरकार से कोई आस, क्योंकि यहाँ सारे हैं धोखेबाज. जहाँ मिनिस्टर बने अनजान निकाले मौत का फरमान. जहाँ मिनिस्टर बने अनजान निकाले मौत का फरमान. यहाँ घाट की क्या है जरूरत, बने अस्पताल ही शमशान. जहाँ मरीज होते ठीक वहाँ लाशों की क्यों है भीड़.
जहाँ मरीज होते ठीक वहाँ लाशों की क्यों है भीड़। झूठे वादे बढ़ाती पीर, पीर मीन्स दुख। झूठे वादे बढ़ाती पीड़, पर उन्हें तो खानी है रोटी खीर। जहाँ सड़कों पे लगता पानी, जहाँ सड़कों पे लगता पानी, वहाँ अमीर भी बना भिखारी। जहाँ सड़कों पे लगता पानी, वहाँ अमीर भी बना भिखारी। फर्क पड़ता है क्या तुम्हें कि कैसे यहाँ सबने ही हिम्मत हारी। बाढ़ में बह गया प्रदेश, बाढ़ में बह गया प्रदेश, क्या अभी बचा है कुछ शेष। बाढ़ में बह गया प्रदेश, क्या अब भी बचा है कुछ शेष। अब कितना छुपाइएगा जनाब, अब तो खुल के आ गया है सारा केस। क्यों नहीं मिलती अच्छी सरकार, क्यों नहीं मिलती अच्छी सरकार, क्यों हुआ है ऐसा अपना हाल। क्यों नहीं मिलती अच्छी सरकार, क्यों हुआ है अपना ऐसा हाल। जो जितना भ्रष्ट उतना ही माला माल, ये लीला तो है अपरंपार। कब तक झेलना होगा यूं, कब तक झेलना होगा यूं, अच्छे दिनों से दूरी क्यों। कब तक झेलना होगा यूं, अच्छे दिनों से दूरी क्यों। जवाब चाहिए हमको, क्योंकि मैं बिहार की बोली हूँ, क्योंकि मैं बिहार की बोली हूँ। That was really amazing, really amazing, guys. आपको एक तरीके से ये हिंट मिल गया होगा what she is. ये एक छोटा सा झलक है, ये जस्ट एक टीजर है जो आप सभी लोगों तक नंदिनी ने प्रेजेंट किया. शी इज अमेजिंग. हमारे चैट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं नंदिनी के इस पोएट्री के लिए. Like थैंक यू सो मच। Amrendra Bhaiya is clapping, Supriya is saying amazing. So guys, this was just a glimpse, and we know कि नंदिनी के पास जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, she got बहुत सारा पोएट्री, and I will request her कि if she can also continue this session with one of her next poetry, please. या फॉर श्योर। जस्ट मेरे फोन में ही एक है जो मैंने अभी एक बहुत अच्छी फोटो देखी थी, जिसमें एक बहुत बूढ़ी सी लेडी, मतलब जिनके जिनके पूरे शरीर पे रिंकल्स थे एंड ऑल, बट उनकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी थी। आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि कुछ फोटोज ऐसी होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो आपको लिखने पे मजबूर कर देती है। आई गेस बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे इस सिचुएशन से वाकिफ होंगे। तो या आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वन कि जस्ट इमेजिन अ लेडी, जस्ट इमेजिन अ फेस ऑफ एन ओल्ड लेडी, हमारी नानी दादी की उम्र की, जो बहुत बुरी हो चुकी है, पर उनकी स्माइल, अब बस उनकी स्माइल को याद करिएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएट्री। सो या आई स्टार्ट। मुद्दा तो बस इतना है, मुद्दा तो बस इतना है कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा तो बस इतना है कि आखिर मुद्दा क्या है, इन लकीरों का खुशियों से आखिर रिश्ता क्या है। मुद्दा तो बस इतना है कि आखिर मुद्दा क्या है, इन लकीरों का खुशियों से रिश्ता क्या है। हाथों पे जब तक है तब तक अनसुलझा सवाल है, हाथों पे जब तक है तब तक अनसुलझा सवाल है, और जब चेहरे पर आए तो दिखाते बुढ़ापे की पहचान है। किसी की बाली उम्र में तोड़े लाखों अरमान है, और किसी की झोली में भरते अनगिनत मुस्कान है। पर सोच जरा जिनकी झोली में खुशियां, पर सोच जरा जिनकी झोली में खुशियां, वो भी आज खुश है नहीं, और जिनकी लकीरें हैं सुंदर, वो भी आज गुम है कहीं। ये सब जान देख परख के भी, ये सब जान देख परख के भी किस दलदल में दुनिया फंसी है। लकीरें तो लकीरें हैं साहब, ये तो चेहरे पर भी सजती हैं। देखो उस मुस्कान को, दिखती क्या कोई कमी है। लकीरें आड़ी टेढ़ी जरूर हैं, पर जिंदगानी बड़ी हसीन है। उम्र से खूबसूरती नहीं, खूबसूरती से उम्र है। हंसी ठिठोली में भुला दो गम थोड़े, क्योंकि क्योंकि तेरे अंदर भी छुपा एक बावरा सा मन है, क्योंकि तेरे अंदर भी छुपा एक बावरा सा मन है। या was I audible? Yes, and that was amazing. Like मैंने वीडियो में देखा बहुत सारे लोग जो अपने वीडियो को ऑन किए हुए, लाइक अनिमेश, नेहा निमेशा, they were like wow. उनका एक्सप्रेशन देख करके ही समझ में आ रहा है that was amazing. और चैट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कोमल दी की तरफ से, बहुत सारे लोग दीपिका की तरफ से, मतलब यार क्या बताएं,
आई डोंट हैव वर्ड्स। एक तरीके से एक पोएट के पास वर्ड्स का कमी हो जाना अपने दूसरे फेलो पोएट को प्रेज करने के लिए, दैट इज लाइक सिंपली ऑसम। थैंक यू वेरी मच Nandini, like that was amazing piece of art and Thank you so like much. Thank you, seriously, everyone. अगर आपको अपने पोएट्रीज का एक छोटा सा बुक छपवाना हो, आई ऑफर यू, आप जरूर हमें मौका दो। हम लोग उसको एक अच्छा सा कंपाइल करके एक छोटा सा बुक हम लोग पब्लिश करेंगे फॉर दैट 3 AM soul. That was simply Thank amazing. you so much. Thank you. From Sakshi Priya, everyone. Okay, I guess I know her. Okay. Yes, Okay, I yes. don't So know. let me introduce once again Nandini. Like she is my junior. She is from Magad Mahila College, Patna University, rocks. So Yeah. I'm also a student of Patna University, Vanijya Mahavidyalaya, as you all know. So Okay. सौम्या को बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में जानते होंगे, क्योंकि साक्षी इज ऑल्सो माई क्लासमेट और वो आपकी सीनियर रह चुकी हैं. So like Is she from BCom department? I just want to confirm that. she was economics honors. Okay. Okay. Yes, Yeah. and she is knowing you. So thank you so much, Dee. Thank you. That is really great, and thank you, Anshu. Thank you very much, Soumya, for joining. And I wish कि आप हमेशा हमारे सारे इवेंट्स में ऐसे आते रहो और इसी तरीके से हम बिल्कुल. सभी लोगों को ऑ करके छोड़ दो. That was really amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you. So guys, this was Nandini, also known as and better known as that 3 AM soul. Do follow her on Instagram. She is also hosting many interviews for Nuyan events, जो कि हमारे रेयांश भैया का एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से वो सारे आर्टिस्ट को पुश करते हैं, and she is literally amazing. So guys, let's jump to our next contestant or participant or poet. Whatever I can say, I'm glad to introduce you all एक ऐसा इंसान जो शायद पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों को अपनी कविता प्रस्तुत करेगा. गौरंग श्रीवास्तव, I would like to request him to please, yes, he is unmuted. So thank you, Gaurang. Are you connected with us? Yeah. So guys, Can शायद you- आप में से बहुत सारे लोग गौरंग को नहीं जानते होंगे. He is one of the एक उभरता हुआ कलाकार, एक उभरता हुआ कवि. कवि से पहले एक कवि प्रशंसक, कविता प्रशंसक मैं कह सकता हूँ. और ये शायद उत्तर प्रदेश से, if I am not wrong, लखनऊ से हैं. Please गौरंग, introduce yourself to all our lovely audience, please. First of all, thank you so much for giving me this chance. Thank you. Through this platform, and I've been knowing you through my senior Komal ma'am. So she introduced you to me. So Okay. by this, I knew you. Thank you very much, Gaurang, and thank you very much, Komaldi, for joining such an amazing artist to us. Or guys, Gaurang is also known as Unknown Philosopher. You can follow him on Instagram by Unknown Philosopher 9, like Unknown_Philosopher 9. So guys, let's सीधे अब हम लोग गौरंग को सुनते हैं what he have, कि हम लोगों को क्या-क्या वो प्रेजेंट कर सकते हैं. Please. First of all, you all know my name, myself Gaurang Srivastava. I'm a dental student from Lucknow, BBD College of Dental Sciences, and I'm a native of Allahabad, Uttar Pradesh. So I write my like pieces depends upon the conditions around me. Like whatever I see, I just try to write it down, pen it down, and with some polishes and with some improvisations. So I hope you'll like it. I'm not that much huge type of writer, but I just try to express my thoughts. So first of all, let's start it with a fresh poetry of mine. Like it's a motivational poetry. So hope you people will like it. So it's in Hindi. So okay. So it goes like this कि क्यों निराशा के जंजीरों में तुम यूं जकड़े हो, क्यों राहों में बेगाने हाथों को तुम पकड़े हो, क्यों राहों में बेगाने हाथों को तुम पकड़े हो. सूरज को देखो कभी जल्दी उठकर, सूरज को कभी देखो जल्दी उठकर, कब वो तुम्हारी तरह रोता है, कब वो तुम्हारी तरह रोता है. रोज उठता है, रोज ढलता है, कब वो आपाक होता है.
अंधेरा बस कुछ देर का है क्योंकि रोज उजाला होता है। अंधेरा बस कुछ देर का है क्योंकि रोज उजाला होता है। जिंदगी का ये उसूल क्या है, तुम ये छोटी चींटी से सीखो तुम। जिंदगी का क्या उसूल है, ये छोटी चींटी से अब सीखो तुम। हर बार गलतियां करो मगर उन गलतियों से सीखो तुम। हर बार गलतियां करो मगर उन गलतियों से सीखो तुम। राह कठिन हो कितनी भी, राह कठिन हो कितनी भी, राही कभी ना रुकता है। ये मुश्किलों का पहिया खुद की मेहनत से ही रुकता है। ये मुश्किलों का पहिया खुद की मेहनत से ही रुकता है। That's all. और मैं थैंक यू गौरंग, लाइक इट वाज अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट। दोस्तों शायद थैंक्स सो मच। जो मैंने फील किया शायद आप लोगों ने भी फील किया हो। गौरंग को सुनकर मुझे एक बहुत ही रिनोन्ड ग्वालियर घराने के एक कवि हैं, जिनको हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी जो कविताओं का एक झलक हम सभी लोग महसूस कर सकते हैं। शायद गौरंग के कविताओं से भी वो सुनने को मिला। और उत्तर Thanks a प्रदेश lot. के It कवि means a lot. लाइक अमेजिंग अमेजिंग होते हैं। आप सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश से बहुत सारे कवि नेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग गौरंग। लाइक जब आपने वो अंधेरा वाला पार्ट किया तो मुझे जी। सीधे याद आया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जब वो कहते हैं अंधेरा छटेगा। So like that जी। was amazing piece of art. So please गौरंग, आप अपने नेक्स्ट पोएट्री को हम सभी लोगों Thanks तक a lot. प्रस्तुत। Thanks a एंड lot. गौरंग, ट्रस्ट मी, आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार मिल रहा है। कोमल सेज लाइक यू आर ऑसम मैन। थैंक यू कोमल फॉर ऑल such amazing chats. आप जो also Neha Nimisha says amazing this was. Sakshi Priya was optimistic. Sauna says awesome. Thank you. That was really deep. Supriya says. So Gaurang, please continue. Okay. So I'll just come to my next poetry. That its genre is like quite different. So it you people can like there is a phase in everyone's life that they get shattered, or they just think ki, like I've lost many things and just so on that condition I just tried to pen down this poetry. Like how it feels when you are alone, how it feels when your many dreams get shattered. So it goes like this कि its topic is भूल गया हूँ. So it goes like this कि रोता नहीं हूँ पर अब मुस्कुराना भूल गया हूँ. रोता नहीं हूँ पर अब मुस्कुराना भूल गया हूँ. पहले की तरह अब जीना भूल गया हूँ. जाने किस बात की सोच में खोया रहता हूँ. जाने किस बात की सोच में खोया रहता हूँ. खामोश रहता हूँ, अपनी बकबक भूल गया हूँ. लोगों से अब मेरा दिल शिकायत नहीं करता. लोगों से अब मेरा दिल शिकायत नहीं करता. कोई है भी अपना ये भी भूल गया हूँ. सहम सा गया हूँ अंदर से, ना जाने क्यों. एक अरसे से खुलकर हंसना भूल गया हूँ. दिल मेरा भी करता है कि एक ख्वाब हकीकत हो. दिल मेरा भी करता है कि एक ख्वाब हकीकत हो. जब से टूटा हूँ ख्वाब सजाना भूल गया हूँ. जब से टूटा हूँ ख्वाब सजाना भूल गया हूँ. That's it. That was amazing गौरंग, एंड ट्रस्ट मी, अब मुझे एक बार फिर से कोमल दी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना होगा। लाइक यू आर सच एन अमेजिंग आर्टिस्ट, सच अ अमेजिंग पोएट। और अभी जो आपने कविता प्रस्तुत किया, लाइक आई गेस Yeah. सभी लोग जो अभी लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे, इस Yeah, चीज को exactly. फील कर पा रहे होंगे। लाइक दैट वाज रियली अमेजिंग। और गौरंग, आपके लिए बहुत सारे चैट में बहुत सारा अच्छा अच्छा मैसेज आ रहा है। लाइक दिस टच्ड, Neha Nimisha says, Supriya says heart touching, Soumya Nandini says deep, Amrendra Bhaiya says bhai aag hai, Komal Di says deep Gaurang, deep. That was Upasana says man. एंड लाइक दिस वाज अमेजिंग। बहुत सारा प्यार आपको आ रहा है योशिता की तरफ से, दीपशिका Thanks a की तरफ lot. से, सावना की तरफ से, साक्षी प्रिया की Thanks a तरफ lot. से। थैंक यू एवरीवन, आप सभी लोग इतना जबरदस्त तरीके से हमारे आज के इस पोएट को इंस्पायर Thanks कर a रहे हो। lot. थैंक यू वेरी मच गौरव। Thanks a और lot. अगर Thanks a आप lot. This means a lot. आप इसके अलावा भी Yeah, कोई yeah. पोएट्री हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? Yeah, I have I have selected two more poetries for this. First to like प्लीज गो ऑन। okay. So its genre is also quite different because we all know as ki this is a lockdown period and we all miss our like loved ones from our like you can say that we most of us will have a partner, so we miss them and we call them, we miss them, we so that feeling I have tried to write it down.
So its title is तुम्हारे पास. So it goes like this कि जब कभी उजले सुबह में मेरी याद आए, जब किसी उजली सुबह में मेरी याद आए, या जब किसी दोराहे पर ढूंढे तुम्हारा हाथ मेरे हाथों को, जब किसी उजले सुबह में मेरी याद आए, जब किसी दोराहे पर ढूंढे तुम्हारा हाथ मेरे हाथों को, जब किसी सड़क पर दौड़ती कारें तुमको डराएं, या फिर यूं ही किसी नुक्कड़ पर चाय मेरी याद दिलाए, या फिर यूं ही किसी नुक्कड़ पर वो चाय मेरी याद दिलाए, तो तुम अपना दिल ना दुखाना, तो तुम अपना दिल ना दुखाना, ना होना परेशान कि क्या हुआ होगा मेरा, ना होना परेशान कि क्या हुआ होगा मेरा. मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने कहा था ना तुमसे, जब मैं चला जाऊंगा तुमसे बहुत दूर, तब मैं रहूंगा तुम्हारे सबसे पास, तब मैं रहूंगा तुम्हारे सबसे पास. हर सुबह की पहले किरण में, हर दोराहे पर तुम्हारे बगल में, और हर एक सड़क पर तुम्हारे दाएं, हर एक सड़क पर तुम्हारे दाएं, चाय की उठते सुगंध में उस मिठास के साथ महसूस करना होगा तुम्हें हर दफा. हर दफा तुम्हें मुझे महसूस करना होगा किसी ठंडी हवा के झोंके सा, क्योंकि मैंने कहा था ना तुमसे, जब मैं चला जाऊंगा तुमसे बहुत दूर, जब मैं चला जाऊंगा तुमसे बहुत दूर, तब मैं रहूंगा तुम्हारे सबसे पास, तुम्हारे सबसे. Like speechless. You made me numb. Like that was amazing, Gaurang. हर इंसान के जिंदगी में एक ऐसा जरूर फेज आता है जब वो किसी को मिस करता है या कोई उससे दूर चला जाता है. एंड लाइक दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग, दैट वाज ब्यूटीफुल. कोमल आल्सो सेज, कोमल इज वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि आज हमारे साथ पोएट्री भी प्रेजेंट करने वाली है. शी सेज अमेजिंग. भाई क्या यार तू इतना, साइड्स. भाई क्या है यार तू इतने साइड्स. लाइक बहुत बहुत अच्छा आपको उपासना की तरफ से मैसेज मिल रहा है. Means a Like, lot. It means a lot. and Sakshi Priya says, man, your girl is lucky enough. Man, that was great. Thank you, Sakshi, you nailed it. So that was really Okay. amazing. और बहुत बहुत प्यारा Okay. आपने ये कविता प्रस्तुत किया. तो वी आर जस्ट वेटिंग कि आप आपका जो लास्ट पोएट्री आज हम लोगों के साथ प्रेजेंट करने वाले हो. प्लीज गो ऑन. Okay, so as I started my poetry as a motivational poetry, okay, so like it's a refreshing one. So I would like to end up my poetry. You can say it's not a dark one, but it's a bitter truth of life. Um, Mostly not life. It's a bitter truth about death. So hope you have been understand ki what I'm trying to say. So I'll recite it, and I hope you people can connect it by yourself. तो इट्स लाइक दिस कि था मैं इतना नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था मैं इतना नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था, बड़े ही प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था. ना जाने कौन सा था वो अजीब खेल, ना जाने कौन सा था वो अजीब खेल, मुझे बच्चों की तरह कंधों पर उठाया जा रहा था मेरे पास मेरा हर ख्वाब उस वक्त, था मेरे पास मेरा हर ख्वाब उस वक्त, फिर भी मैं हर किसी के मुंह से बुलाया जा रहा था, फिर भी मैं हर किसी के मुंह से बुलाया जा रहा था, जो कभी देखते भी नहीं थे मुझे मोहब्बत की नजर से, जो कभी देखते भी नहीं थे मुझे मोहब्बत की नजर से, उनके दिल से भी मुझ पर प्यार लुटाया जा रहा था, उनके दिल से भी मुझ पर प्यार लुटाया जा रहा था. मालूम नहीं था क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोता हुआ देखकर, मालूम नहीं क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोता हुआ देखकर, जोर जोर से रोकर मुझे हंसाया जा रहा था, जोर जोर से रोकर मुझे हंसाया जा रहा था. कांप उठी फिर मेरी भी रूह मेरा वो मंजर देखकर, कांप उठी फिर मेरी भी रूह मेरा वो मंजर देखकर, पता चला मुझे दफनाया जा रहा था, पता चला मुझे दफनाया जा रहा था. रो पड़ा फिर मैं भी अपना वो मकाम देखकर, रो पड़ा मैं भी अपना वो मकाम देखकर, जहां मुझे हमेशा के लिए सुलाया जा रहा था, क्योंकि वहां मैं दफनाया जा रहा था, क्योंकि था मैं इतना नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था. That's it. ब्रो लाइक व्हाट. मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार. एंड लाइक ट्रस्ट मी, जो अभी नंदिनी ने एक चैट में मैसेज लिखा, लाइक यस यू आर रॉन्ग कि आप उस वक्त झूठ बोले हमसे कि यू आर नॉट एन एस्टैब्लिश्ड पोएट और राइटर. लाइक बहुत बहुत ही जबरदस्त और एक तरीके से
क्या कहा जा सकता है, लाइक जो सच्चाई आपने व्यक्त की, अधिकतर लोग इस फील्ड से अपने डेथ के बाद सभी लोग कहीं ना कहीं एक सोल, हम सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं ये विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर कोई एक ऐसा सोल होता है, हर हर इंसान जानता है। और उस सोल का जो आपने भाव व्यक्त किया है अपने बॉडी को देखकर, दैट वाज लिटरली अमेजिंग। लाइक आपको बहुत बहुत प्यार, आपको बहुत सारी शुभकामना। आप अपने इस पोएट्री के पैशन को और आगे तक लेकर जाओ, और हमारी तरफ से आपको बहुत सारा विशेष है, बहुत सारा गुड लक है। और हम अपने माध्यम से जो कुछ भी आपके इस आर्ट फॉर्म को पुश करने के लिए कर सकते हैं, हमेशा मौजूद रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच गौरंग, आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपने कविताओं को प्रस्तुत किया। वी आर वेरी ग्लैड, वी आर ऑब्लाइज्ड, वी आर लाइक बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। थैंक यू वेरी मच गौरंग। Thank you so much for giving me this opportunity. So guys, he is Gaurang, also known as Unknown Philosopher. You can follow him at unknown_philosopher9, and he was literally awesome guys। और मुझे पता है आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा। आई गेस आप सभी लोग इसको जरूर फॉलो करेंगे, इसके और भी सारे पोएट्रीज को सुनने के लिए। एंड नाउ गोइंग टू आर वन ऑफ द यंगेस्ट पोएट इन दिस सेशन, जो कि मेरा एक छोटा भाई भी है। ही इज अमेजिंग आर्टिस्ट। आप सभी लोगों ने आज के इवेंट में उसे पहले भी सुन लिया है, उसने कितना अच्छा एक सॉन्ग प्रस्तुत किया हम सभी लोगों के लिए गिटार प्ले करके। तो आई एम कॉलिंग फॉर सौरभ, ही इज माय younger brother as well। Please Saurabh, if you can unmute। Yes, he is unmuted now। So Saurabh, लाइक आपके इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास हमेशा कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। आप एक इतने कम उम्र में इतने एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, एक एक्सपीरियंस पोएट बन चुके हो, इतने सारे अवार्ड शोज आप जीत चुके हो, इतने सारे ओपन माइक्स में आपने परफॉर्म किया है। लाइक हाउ आई जस्ट कैन अंडरस्टैंड। और आपके तरफ से, आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी कहाँ से आती है, आई रियली डोंट नो। बट प्लीज इम्ब्रेस अस, हम लोगों पे एक कृपा बरसाओ। आप अपने कविताओं के थ्रू आप अपने कविताओं को परफॉर्म करो, प्रेजेंट करो। प्लीज ओवर टू यू। पहले तो अंशु भैया ये कहना है मुझे कि लाइक सही बताऊं तो लाइक सबसे पहला जो मैं कभी भी पोइट्री लिखता हूं तो सबसे पहला कॉल मेरा आपको जाता है। लाइक अंशु भैया मैंने आज ये लिखा है, प्लीज सुनिए इसे, प्लीज सुनिए। प्यार लाइक आपका प्यार है। आपने सही में मेंटर किया है मुझे। जहां से मैं लगता है 9 क्लास से मैं जान रहा हूँ आपको, वहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया, वहां से आपको हरदम भैया मैंने ये लिखा है। लाइक आप परेशान हो गए थे कुछ टाइम कि अब इतनी डीप चीजें लिखना बंद करो, कुछ हल्का लिखो, कुछ हल्का लिखो सौरभ, गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। लेकिन क्या करे, आदत है। लाइक बट गाइस, जो डीप पोएट्री ये बचपन से करता आ रहा है। लाइक मैं इसे 9 क्लास से जान रहा हूँ, जब ये 9 क्लास में था। और जिस उस वक्त से जो ये डीप पोएट्रीज मुझे सुना रहा है, लाइक अभी तक मैं तो मतलब नम रहा, अभी तक मेरे पास शब्द नहीं रहे। अगर आप लोगों को इसके कविताओं को सुनकर आपके पास कुछ शब्द आते हैं इसके तारीफ में, जरूर हमें चैट बॉक्स में लिख कर भेजे। प्लीज गो ऑन सौरभ। तो मैंने 2 शायरी है, 2 पोएम्स हैं और एक शायरी है बस, ठीक है। 2 पोएम 2 मिनट्स, ज्यादा नहीं लगेंगे। तो जो सबसे पहला जो शायरी है वो शायद आपने सुना हुआ, ये मेरा पहला पोएट्री था जो मैंने लिखा था, जो पहली पोएट्री है, इसका नाम था नकाब। I remember that। Yeah। तो it goes like that कि मेरी दबी दबी खामोशी में, मेरी दबी दबी खामोशी में जाने किसका चेहरा है, मेरी दबी दबी खामोशी में जाने किसका चेहरा है, मेरी फीकी फीकी हंसी में जाने किसका पहरा है। जाने क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लग रहा है जैसे मेरे परछाई ने भी मुझसे नकाब ओढ़ा है। किताबों में पन्ने हैं, किताबों में पन्ने हैं पर लिखने का मन नहीं कर रहा, किताबों में पन्ने हैं पर लिखने का मन नहीं कर रहा, दिल में चाहत है पर जताने का मन नहीं कर रहा। जाने ऐसा क्यों हो रहा है, लग रहा है जैसे मेरे दर्पण ने भी मुझसे मुंह मोड़ा है। लफ्जों में एहतियात बरतना चाहता हूँ, लफ्जों में एहतियात बरतना चाहता हूँ, पर जाने क्या लिख बैठा हूँ, जाने किस चाहत की तलाश में ये सब कर बैठा हूँ। सबने तो साथ छोड़ ही दिया था, सबने तो साथ छोड़ ही दिया था, आज खुद पर भी भरोसा टूट गया। ना जाने इतनी कोशिश करने के बाद भी इस नकाब को ना निकाल पाया हूँ, इस नकाब को ना निकाल पाया हूँ।
लेकिन इतनी मशक्कत के बाद हमें ये बात पता चला है, ये नकाब ने नहीं मैंने नकाब को ओढ़ा है, ये नकाब ने नहीं मैंने नकाब को ओढ़ा है। ओ ब्रो, लाइक दैट वाज अमेजिंग। और जैसा जो रिएक्शन मेरा पहली बार सुनकर था वही रिएक्शन है। क्यों क्यों इतना डीप, लाइक दैट वाज अमेजिंग ब्रो। Relatable, Gaurang says it is relatable. Amrendra Bhaiya is like praising you. Andaze Bhaiya Bhai Sahab, Soumya Nandini says deep, Supriya says, and you are getting lots of love from Deepshika as well. Thank you very much everyone. This is on another level. Komal De is happy with you. So guys, he is Saurav, he is my younger brother, और एक जबरदस्त पोएट के साथ एक जबरदस्त म्यूजिशियन और एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर एज वेल। सो प्लीज सौरभ, कैरी ऑन विथ योर परफॉर्मेंसेस प्लीज। सेकंड है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ है, गिटार के साथ, तो ये भी आपने सुना हुआ है। लाइक मैंने जितने भी लिखे हैं शायद आपको मैंने सभी सुना दिए हैं। बिल्कुल, और मेरे भी सारे कविताओं को आपने सुन रखा है ज्यादातर। so this is two way communication। तो इस पोइट्री का नाम है पहली दफा। मतलब एक लड़की के लिए लिखा था, अब लड़की चली गई, लेकिन बोलते हैं ना कि शब्दें हरदम जीवित रहती हैं, तो शब्द जीवित है। सुनिए, अच्छा लगे शायद। गिटार की आवाज आ रही है अंशु भैया? हेलो, गिटार की आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल 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 आ रही है। पहली दफा, पहली दफा जब तुझे देखा था, पहली दफा जब तुझे देखा था दिल में कुछ हलचल सी हो गई थी। पहली दफा जब तुझे देखा था दिल में कुछ हलचल सी हो गई थी। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और मन मेरी बात मान नहीं रहा था। तेरे बारे में सोचते सोचते दिन यूं ही गुजर जाता था, तेरे बारे में सोचते सोचते दिन यूं ही गुजर जाता था, और रात के अंधेरे में बस तेरा ही चेहरा नजर आता था। दिन और रात ने तो आपस में समझौता कर ही लिया था, दिन और रात ने तो आपस में समझौता कर ही लिया था, और ख्वाब भी उससे हाथ मिला रहा था। हाँ, इन सब की भी क्या गलती थी, इन सब की भी क्या गलती थी, ये सब तो बेचारे नादान है ना। इन सब की भी क्या गलती थी, ये सब तो बेचारे नादान है ना। तेरी हुस्न की तारीफ करने के कारण आजकल चांद भी बदनाम है ना। तेरा चेहरा, तेरी खूबसूरती, तेरी अदाएं तो लाजवाब है। तेरा चेहरा, तेरी खूबसूरती, तेरी अदाएं तो लाजवाब है। पर सुनो जो सबसे अच्छी चीज जो तुम्हारे पास है वो तेरा दिल है। वो तेरा दिल है जो कि बिल्कुल साफ है, जो तेरा दिल है वो बिल्कुल साफ है। थैंक यू Bro, like goosebumps, yaar, goosebumps. That was literally amazing. That was amazing. बहुत सारे लोगों ने आपको महसूस किया आपके इस कविता से। Like Gaurang is saying, just close my eyes and fell into your world. Upasna is praising the way of your expression. Sakshi is saying, पिघल रहे लोग, oh भाई. Like that was wow, seriously, damn word delivery. Like that was amazing. सौरभ, मैं अब आपको क्या ही बोल सकता हूँ। आपको इतना प्यार मिल रहा है, और दोस्तों अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हो, प्लीज डू फॉलो हिम @_ Kumar Saurav. He is available on Instagram also, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके साथ कनेक्ट करो। एंड शायद मेरी कोशिश होगी और एक रिक्वेस्ट जरूर होगी कि अगर कभी हम लोग मिलकर, हम और सौरभ मिलकर उनके म्यूजिक पे हम अपने पोएट्रीज को कभी रिकॉर्ड कर पाए तो जरूर आपको कोलैबोरेशन मिलेगा। और हम लोग किया भी था ना
बिल्कुल, हम याद है लोग आपको? बहुत सारा ऐसा वो सेशन करना है। करते रहते हैं, जैमिंग सेशन, और आप लोग भी सौरभ के साथ जरूर कनेक्ट करें। ही इज जस्ट एन अमेजिंग आर्टिस्ट। सो सौरभ, वी आर वेटिंग फॉर दैट शायरी, दैट लास्ट शायरी दैट यू आर तो गोइंग टू प्रेजेंट, प्लीज। बातें कुछ ऐसी होती है ना अंशु भैया कि लाइक जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं तो बोला जाता है ना कि भाई राइटर है, इसके जो और जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हम लोग की बात, कई बार बोलते हैं अरे यार समझ नहीं आई यार, भाई तू क्या बोलना चाहता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही तेरी बात। तो लाइक हम लोग का कुछ अलग ही होता है, वी आर लाइक अ ओवर थिंकर पीपल, हम लोग सब चीज में ओवर थिंक बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। सब चीज में। तो उसी पे कुछ है कि लाइक मतलब थोड़ा सा फनी टाइप का है कि लाइक अजी खता तो हमसे बस इतनी सी हो गई, अजी खता तो हमसे बस इतनी सी हो गई कि हमने तुमसे बस ये कह दिया, अजी खता तो हमसे बस इतनी सी हो गई कि हमने तुम्हें बस ये कह दिया कि अब हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते, अजी खता तो हमसे बस इतनी सी हो गई कि हमने तुम्हें बस ये कह दिया कि हम तुमसे अब मोहब्बत नहीं कहते, तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अरे पगली तू तो जानती थी मुझे झूठ बोलने की आदत है, अरे पगली तू तो जानती थी मुझे झूठ बोलने की आदत है, हम शायर हैं, हम शायर हैं, हमारे हाँ में भी ना बोलने की रिवायत है, हम शायर हैं, हमारे हाँ बोलने में भी ना ना की रिवायत है। ओ भाई, लाइक wow, wow, no means yes, no means yes for all the shayars and all the poets जो अभी सौरभ ने प्रेजेंट किया। Saurabh, that was literally amazing. Thank you very much. You connected with us. You joined our session. And आप अपने इस पोएट्री के पैशन को और आगे तक लेकर जाओ। We wish you all the best. और आप अपने इस पैशन को और बेहतरीन ढंग से फॉलो करो, और जितने सारे अवार्ड शोज हैं सब सारे अवार्ड्स लेकर आ जाओ यार। मतलब यू हैव बीन बैगिंग द अवार्ड, लाइक पता नहीं कहां कहां से आपको मिल जाता है मौका, और आप सारे चीजों में जीत जाते हो, be it singing, be it musical performances, be it poetry. Like you are such an amazing artist. And friends, do join him, do connect with him at Instagram. I once again will say his username underscore Kumar Saurabh, and he is just And I have a amazing. band also. And yes, I'm very sorry to say, इस लड़के ने अपना एक बैंड बनाया है, like musical band, the underscores band. You follow that page also, the underscores band. ये लोग बहुत बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं, और मैंने एक दो बार इन लोगों को अपने तरफ से कोशिश किया है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, और आप सभी लोग अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट इनके आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करने में कर सकते हो तो जरूर करो। They are lovely people, they are amazing people. Thank you very much once again, Saurabh, for joining. That was literally amazing session. Yeah, thank you भैया। So guys, now it's time for our next poet, and I am calling for one of my मतलब मेरा ब्लड रिलेशन है जिनसे, मेरा छोटा भाई जो कि अभी नया नया पोएट्री शुरू किया है। आई एम कॉलिंग फॉर अनिमेश, जिसको प्यार से हम लोग प्रिंस बोलते हैं अपने घरों में। सो इफ अनिमेश यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, ही इज अनम्यूटेड। सो गाइस, ये मेरा सचमुच का मतलब अपना छोटा भाई है, मेरा खून वाला भाई है ये। आई होप इसने मतलब बहुत ही हाल फिलहाल में लिखना शुरू किया है, एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे परिवार में मेरे बाद भी कोई एक ऐसा इंसान है जो पोएट्री कर रहा है, जो म्यूजिक को फॉलो करना चाहता है। एंड प्लीज, जैसा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आई होप कि आप लोग इससे भी जरूर प्यार देंगे। प्लीज अनिमेश, गो ऑन। थैंक यू भैया। मेरा नाम अनिमेश सिंह, बाकी तो आप इंट्रोडक्शन अब जान ही गए, हम दोनों भाई हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले एक दोस्त से लड़ाई होने के बाद एक शायरी लिखा था, तो उससे शुरू करते हैं। खैर हमें लड़ना था दुश्मनों से और देखो जिगरी यार से ही लड़ गया, खैर हमें लड़ना था दुश्मनों से और देखो जिगरी यार से ही लड़ गया, जिसकी आंखों का तारा था कभी उसकी आंखों में ही गिर गया, मौत सामने थी और मैं आगे बढ़ गया। और अब हम कुछ और सुनाते हैं।
जो कि बिल्कुल बिल्कुल महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर के है। बिल्कुल महंगाई और बेरोजगारी देश हमारा हुआ लाचार, कोई ना पाया इससे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार। नजरों में इनकी खजाना था, चुनाव लड़के भाग्य आजमाना था। जीते चुनाव और बन गए नेता, अब भी इनका गुजारा ना होता। किए घोटाले अरबों कमाए, जनता के दुख इन्हें नजर ना आए। क्षेत्र में अपने कितना खर्च किया, कागजों ने झेला इसका भार। कोई ना पाया इससे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार। घोटाले में कमी नहीं है, नजरों में इनकी यही सही है। जमीन को भी नहीं छोड़ा है, निर्बलों की गर्दन को मरोड़ा है। अपंगों को और अपंग बनाया है, उनके जीवन को जंग बनाया है। सत्ता हाथ में आते ही ये बन जाते हैं सरमाएदार। कोई ना पाया इससे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार। घोटालों में आया खेल, अपराधी को नहीं होती है जेल। मंत्रियों ने ऐसा काम किया, आदर्शों से बने घर को अपने नाम किया। जब नहीं भरा इनका झोला, तब नजर आए इनको कोयला। घोटाला न रुकते अब तो, बस बदल रहे हैं उनके प्रकार। कोई न पाया इससे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार। कुछ निजी कंपनियां खुद में मस्त, भ्रष्टाचार में ये रहती व्यस्त। पूरा चाहिए इनको काम, तनख्वाह बढ़ाने का नहीं है नाम। प्रेम भरा स्वभाव यहाँ है, अच्छाई न जाने कहाँ है। आचार विचार और सदाचार, सब में लिप्त है भ्रष्टाचार। कोई न पाया इससे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार। सो गाइस, ये मेरा छोटा भाई जिसने पोएट्री शुरू किया है अपने लाइफ में, जिसने अपने पैशन को परस्यू करना शुरू किया है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये छोटी सी पेशकश उसकी जरूर पसंद आई होगी। एंड लाइक दैट वाज सिंपली अमेजिंग अनिमेश। इसी तरह प्रयास करते रहो, इसी तरह लिखते रहो और सुनते रहो, सीखते रहो और ग्रो करते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको, बहुत बहुत प्यार तुमको। और मेरे तरफ से जो कुछ भी बन पाएगा, हमेशा हम सब लोग आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। आपको जिस तरीके की भी हम लोग मदद कर सकते हैं, हमेशा आपको प्रोवाइड की जाएगी। अवनी एंटरप्राइजेस के साथ आप भी हमारे साथ, अवनी आपकी भी है, तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को जितना और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो, आपको उस चीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच अनिमेश। और दोस्तों, अनिमेश के साथ हमारे एक और अनिमेश के ही दोस्त हैं जो हमारे साथ ज्वाइंड है, जिनका नाम है स्वर्णिम प्रकाश, also known as Happy Swarnim. So I will request Happy Swarnim या Swarnim Suprakash, please अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Yes, he is unmuted now. So ही इज वन ऑफ फ्रेंड ऑफ मेरा छोटा भाई अनिमेश, और जिससे मैं भी अभी तक नहीं मिल पाया हूँ। एंड ही ऑल्सो डज पोएट्री, जैसा मुझे अपने अनिमेश के माध्यम से प्राप्त जानकारी मिली। सो स्वर्णिम, व्हाट यू हैव फॉर अस, प्लीज प्रेजेंट इट। सबसे पहले तो धन्यवाद भैया आपको कि इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला। मतलब 1 घंटे पहले अनिमेश ने बताया था अभी कॉल करके, जब आप लोगों ने शुरू किया 8 बजे के करीब। शुरू तो मैं कुछ और करके, मतलब मैं श्रृंगार लिखता हूँ मुख्यतः। तो मैं शुरू किसी और छंद से करने वाला था, लेकिन अनिमेश मतलब अनिमेश का कुछ, मतलब अनिमेश ने पोएट्री की है, उसके बाद मतलब एक दूसरे छंद से मैं शुरू करता हूँ कि ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा इनफैक्ट मैं आपको। बिल्कुल। कि प्यार सच्चा था मेरा ये तुम जान लो, दुनिया जलती थी हमसे ये तुम मान लो, सच को अक्सर ये झूठा तो कहते ही हैं, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हें छान लो। कि लोग जुड़ते रहे, जैसा अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, कि लोग जुड़ते रहे संगठन बन गया, ये प्यार मेरे हृदय का घुटन बन गया। हम तुम मेरे आंसुओं पे मुस्कुराते रहे, मैं तेरे प्रेम में वृंदावन बन गया, मैं तेरे प्रेम में वृंदावन बन गया।
कि प्रीत के द्वार से खाली हाथ आ गए, प्रीत के द्वार से खाली हाथ आ गए, इश्क और विश्क से हम तो बाज आ गए, सच को हरदम छुआ दिल ये माना नहीं, सच को हरदम छुआ दिल ये माना नहीं, हम इस जुए में कहाँ से कहाँ आ गए, इस जुए में कहाँ से कहाँ आ गए, कि दिन जो बीता था, दिन जो बीता था उस बाद दिन ना हुआ, रात ऐसी कटी बाद रातें ही हुई, इस प्रणय सूत्र में कुछ अधूरा सा था, बात थी कुछ नहीं फिर भी बातें हुई, बात थी कुछ नहीं फिर भी बातें हुई, कि मोह संसार का मैंने छोड़ दिया, मोह संसार का मैंने छोड़ दिया, नेह मृग नैनी से मैंने तोड़ दिया, नेह मतलब नेह प्यार को कहते हैं और मृग नैनी हिरनी जैसे आंखों वाली को, कि मोह संसार का मैंने छोड़ दिया, नेह मृग नैनी से मैंने तोड़ दिया, स्वप्न संसार में हम भटकते रहे, जो हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होता है, वो एक स्वप्न संसार ही होता है जो हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, कि स्वप्न संसार में हम भटकते रहे, प्रेम ने अर्श से फर्श पर कर दिया, गालिब भी फकीर थे, गोस्वामी तुलसीदास को भी उनकी पत्नी ने छोड़ दिया था, तो इसी पे मतलब यही था टोटल। बहुत बहुत अच्छा था और मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप कुमार विश्वास को बहुत ज्यादा सुनते होंगे और बिल्कुल उनकी झलक आप में देखने को मिली। बहुत ही खूबसूरत कविता और आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो भी बहुत ही काबिले तारीफ था और मुझे अब बहुत ही गर्व हो रहा है अपने छोटे भाई पे कि वो सही संगत में है, सही लोगों के साथ है, जहां से वो अपने कविता को सही मुकाम तक ले जा सकेगा। थैंक यू वेरी मच स्वर्णिम, आप इतने कम समय में हमारे साथ ज्वाइन किए और इतने कम आपको। भैया अगर आपकी इजाजत हो तो एक चंद और मतलब एक 4 लाइनें हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। हेलो जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कि मेरी जो भी कहानी थी तुम्हें बतला चुका हूँ मैं, अंदर के सैलाबों को अब तो गा चुका हूँ मैं, किताबों में मेरा महज ये आधा दिन ही कटता है, ये तो रातों की बातें थी तुम्हें बतला रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच भैया। बहुत 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 थैंक यू वेरी मच। मतलब मजा आ गया, लाइक दैट वाज अमेजिंग और आप इसी तरीके से अपने इस पैशन को आगे तक लेकर जाओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच स्वर्णिम फॉर जॉइनिंग। हमारे जितने भी ऑडियंस है उनसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है चैट बॉक्स में, आप जरूर पढ़ें उसको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। तो गाइस, ही वाज स्वर्णिम सुप्रकाश, आल्सो नोन एज हैप्पी स्वर्णिम। एंड नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पोएट। और उनका एक खास फरमान था या एक रिक्वेस्ट था कि उन्हें सेकंड लास्ट रखा जाए ताकि वो शायद नर्वस फील करती हो, पता नहीं मुझे, जबकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और
बहुत ही सुलझी हुई पोएटेस हैं, कवित्री हैं। आई एम आस्किंग फॉर Komal, also known as Stormbond KK. So if Komal is with us, please Hi, Anshu. unmute yourself, Komal. Hi. हाय कोमल। सो दोस्तों, ये मेरी एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्यारी दोस्त है कोमल, जो बहुत ही अच्छा लिखती भी है। मतलब वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते आई, हमेशा से। मुझे पहले पता नहीं था कि ये लिखती भी है। जब मैं पहली बार इनसे मिला था, वो था रेयांश भैया का नुयान इवेंट्स के माध्यम से पहला जो इवेंट था PCMUN, जहाँ पे हम सभी लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे कोमल से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड हम लोगों ने शेयर किया। सो कोमल, जो भी आपके पास है, प्लीज, मुझे पता है आप बहुत जबरदस्त कविताएं लिखती हैं, तो प्लीज प्रेजेंट टू अस। अब पहले तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ अभी। मेरा पहला जो होगा वो मेरी दीदी को डेडिकेटेड है, because I lost her a few years back. So I wrote about her. गुड़िया प्यारी सी, थोड़ी सी गुड़िया, वो बूढ़ी समझती थी। Sorry to, जबकि I am बाल very sorry बिल्कुल to भी interrupt, काले। कोमल, I am very sorry to interrupt now. शायद थोड़ा सा नेटवर्क का ग्लिच आ रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा फर्क आ रहा है ऑडियो और वीडियो। सो प्लीज इफ यू कैन लुक आफ्टर, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा आप देख सको। Now my voice is clear. थोड़ा सा अभी भी मतलब वो घरघराहट टाइप का आ रहा है। सो इफ यू कैन फिक्स इट। Okay, just let me move outside. हाँ, अब अभी सही आ रहा था, अभी लाइक सही आ रहा था। ये हमेशा होता है, जब भी आप थोड़ा सा भी कुछ करना चाहो, जैसे ही थोड़ा सा चेंज करते हो, सही आने लगता है। ये बहुत नेटवर्क का जो चैलेंज है, लाइक बहुत Network congestion is like पटना में भी बहुत हो रही है because of rainfall and everything. बिल्कुल। So as I said कि the first poem is dedicated to my grandmother. Okay. तो जीती जाती गुड़िया थी वो, प्यारी सी झुर्रियों वाली, खुद को बूढ़ी समझती थी जबकि बाल बिल्कुल थे काले। परी जैसी सुंदर थी, माँ से ज्यादा प्यार करने वाली, वो इकलौती थी जिससे लड़ने का हक सिर्फ मेरा था। जानबूझकर मैं मुंह फुलाया करती थी और वो आकर मेरे रूठे मन को मनाया करती थी और रोटी के 2 टुकड़े खिलाया करती थी अपने हाथों से। एक एक कौड़ा अनाज का मुझे खिलाया करती थी। जब भी छुट्टियों में मैं घर आती, मुझे पकड़कर रो दिया करती थी। वो एक ही थी, इकलौती अपनी जैसी, माँ से बढ़कर थी क्योंकि वो मेरी दादी माँ थी। ये मेरा पहला पोएम था। That was amazing, और like I felt it. I never saw my grandmother. कभी उनसे वो like मेरे जन्म के 1 साल बाद ही she departed from this earth. Rest in peace, जहाँ कहीं भी हो, खुश हो। Like you made me feel her around me. Like that was simply amazing. Thank you very much, Komal. That was so beautiful written. Thank you. And now I have like English में मैंने बहुत सारी, मेरी राइटिंग्स इंग्लिश में ही होती है, एंड मेरी राइटिंग की पेज है जेरी आशिका, जेरी_ आशिका। तो उसमें से एक कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। Glance at her cheeks were faded. Dark circles started to appear. Lips turned dull. Glow on her face was lost. Spark in those eyes were gone. Body started to strive and shiver, cold and pale. Standing in the face of mask of makeup, to avoid the question of a world, to hide everything, one thing was done. She smiled. This is from my page, Jerry_Ashika. Do follow it. Guys, And this do follow that poem, page, और वहाँ पे बहुत amazing captions और बहुत amazing poetries आपको देखने को मिलेगा। And like
एक जो चीज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कोमल के लिए, शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड जिसको फॉरेनर मानता हूँ, एंड शी इज ऑल्सो रशियन एज वेल फ्रॉम अ मदर साइड। सो लाइक मेरी एक फॉरेनर दोस्त है एंड शी इज कोमल, एंड बहुत ही खूबसूरत पोएट्री लिखती है। आप सभी लोग जरूर उनको फॉलो करो। और इसके साथ साथ शी इज going to start her new venture very soon, और I wish all the very best for her। और आप सब लोग जैसे अवनी एंटरप्राइजेस को इतना प्यार करते हो, इसी तरीके से आई होप कि आप लोग हमारे इतने क्यूट से फ्रेंड के भी नए वेंचर को जरूर प्यार दोगे। ये एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का वेंचर होने वाला है, एंड ट्रस्ट मी, अवनी एंटरप्राइजेस इज लाइक बहुत दिल से मन है कि आपके साथ जरूर कोलैबोरेट करने का एक मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से। थैंक यू। एक लास्ट पोएम, बिल्कुल, जो मेरी लास्ट पोएम है, ये से जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर सब रिलेट कर सकती हैं, एंड गाइस जो लड़कियों को ज्यादा समझ सकते हैं वो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोएम उस समय मैंने लिखा था जब निर्भया मतलब निर्भया का कांड हुआ था। आई वॉज इन क्लास 8 और 7th, आई रिमेम्बर व्हेन आई रोट दिस। मैं कल थी, आज हूँ, कल प्रतिशोध बनकर आऊंगी, क्योंकि मैं दामिनी हूँ। राहों से होती मैं एक कहानी हूँ, रास्तों पर चलती तूफानों से गुजरती। कल थी, आज हूँ, कल प्रतिशोध बनकर आऊंगी, क्योंकि मैं दामिनी हूँ। रातों की चांदनी में डर के सिंधी, दिन के उजालों में मर मर के जीती। मैं अपने घरौंदे को सजाए हाथों में दिए जलाए तैयार हूँ, मैं दामिनी हूँ। माँ बाप और समाज से रिश्ता तोड़, पति संग रिश्ता जोड़, सबके दिलों में रह जाती हूँ, मैं दामिनी हूँ। पल पल खौफ से गुजरती, अपनों से ही आज डरा करती हूँ। कोई गहरी बात दिल में दबाए रखती हूँ, मैं दामिनी हूँ। ना सोचा था कभी होगा ऐसा, अपने ही दरिंदे बन जाएंगे जैसे। आज सोच में जिंदा लाश बनी फिरती हूँ, मैं दामिनी हूँ। दर्द तो मुझे भी होता है जब लोग जुल्म करते हैं, पर जब जुल्म को काटने बढ़ती हूँ तो आग खड़े होते हैं ये दरिंदे मेरे सामने, ये भुलाने के लिए कि मैं कौन हूँ। पर मैं ना भूलूंगी, मैं दामिनी हूँ। मेरे सोच पर हंसते हैं मेरे अपने, पर फिर भी अपने दर्द छुपाकर मुस्कुराती फिरती हूँ, क्योंकि मैं दामिनी हूँ। मुस्कुराहट के पीछे ना किसी ने देखा, ना किसी ने जाना, और ना ही सोचा, पर मैं ना भूलूंगी मैं कौन हूँ, मैं दामिनी हूँ। मैं कल थी, मैं आज हूँ, और कल प्रतिशोध बनकर आऊंगी, क्योंकि मैं दामिनी हूँ। मैं दामिनी हूँ, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। जब जब नारी पर अत्याचार बढ़ेगा, मैं दुर्गा बनकर आऊंगी, क्योंकि मैं दामिनी हूँ। मैं मत भूलना मेरे देश के वासियों, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी, मैं दामिनी हूँ, मैं दामिनी हूँ। Like that was amazing, Komal. You nailed it, bro. Like amazing, speechless. सच बात है। कहा जाता है कि कवि समाज का आईना होते हैं, एंड द वे यू हैव प्रेजेंटेड द होल सीन, जो भी चीज आपने महसूस किया, आपने प्रेजेंट किया, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे जितने भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स है, सभी लोगों को पता है, सभी लोग इस चीज से कहीं ना कहीं कभी ना कभी कनेक्ट जरूर की होंगी। और ये जो समाज में एक पूरी चीज है वो बहुत डीप डाउन रूटेड है। उस चीज को उखाड़ पाना एक बहुत बड़ा फाइट है जो हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे कोमल के इस पोइट्री को सुनने के बाद मुझे एक चीज याद आया जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पटना में एक ऐसा मूवमेंट है यूथ अगेंस्ट रेप करके, जो बहुत ही एक्टिव है और इस कॉज के लिए, इस सोशल एवल कॉज के लिए हमेशा फाइट करती है। तो अगर आप इस कोई भी मुहिम से, इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हो, तो डू फॉलो यूथ अगेंस्ट रेप _ बिहार।
वहां पे आपको मौका मिलेगा कि आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच कोमल, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम सभी लोगों को ये एक शानदार खूबसूरत पोएट्री के माध्यम से हम सभी लोगों को अवेयर किया कि लड़कियों को किन सारे चीजों से गुजरना पड़ता है। Thank you very much, Komal, for joining as well, and it was really a great session. Thank you, Anshu. So, guys, she is my friend Komal, also known as Stormborn KK. So you can follow her और उसके पेज को भी जरूर फॉलो करो। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत पोएट्री लिखती है, and do support her. Now, going to our next poet, और एक आखिरी चरण में हमारा आज का ये इवेंट है। इसके बाद कुछ और हमारे साथ पोएट्स हैं जो अब लास्ट स्टेज के कुछ पोएट्स बचे हुए हमारे पास, 3 से 4 पोएट्स आखिर के हैं हमारे साथ। एंड इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं बता दूं कि शी इज ऑल्सो अ ग्रेट स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, बहुत जानकार हैं और अभी शायद से मास जर्नलिज्म परस्यू कर रही है। आई एम कॉलिंग आउट फॉर माई स्वान सिस्टर, मेरी मुंह बोली बहन, मेरी सबसे प्यारी बहन फरीन हसन खान, जो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइंड है। आई विल रिक्वेस्ट हर टू प्लीज अनम्यूट हरसेल्फ एंड प्रेजेंट whatever she has for all of us. Fareen, over to you. Thank you very much for joining. और मुझे पता है तुम अभी अभी उठी हो थोड़ा देर पहले, आप बहुत लेट आए हो इस इवेंट में, तो चलो कोई बात नहीं, प्लीज गो ऑन। ओके, सो सबसे पहले हाय एवरीवन। तो मैं आधा घंटा से थोड़ा ज्यादा ऊपर शायद लेट थी। मैं बस अचानक से नींद टूटा, मैंने घड़ी की तरफ देखा और लाइक ओह शिट आई एम लेट। मैंने मैसेज किया, फिर मैंने तुरंत जूम खोला और मैंने मुंह धोया, उतने देर में ब्रश भी नहीं किया मैंने, ठीक है, और मैं ऐसे बैठ गई हूँ। बट हाँ, मैं रोज सुबह बिना ब्रश के गर्म पानी पीती हूँ। मम्मी को बोला मम्मी करके तो मैं बैठती हूँ, मेरा गला मेरा सोर थ्रोट हो रखा था। मैं बोला अब मैं कैसे बोलूं, क्या करूँ। और पहले तो मैंने बोला था तुम्हें कि एक ही पोइट्री है, बिकॉज कोई कलेक्शन नहीं था ऐसे वैसे। बट मैंने जब सबको देखा तो मैं कुछ ज्यादा इंस्पायर हो गई और मैंने 2-3 कलेक्ट कर लिया कहीं ना कहीं से, अपने इंस्टाग्राम से, अपने किसी कॉपी से, तो मैंने वो कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लूं तो आई एम सॉरी। तो सबसे पहला जो पोइट्री है ये मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए लिखा था, ठीक है। तो ये मैंने बहुत दिल से लिखा था। तो ये सबसे पहले इससे मैं शुरू करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश है और मैंने कुछ ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे लिखा था तो फ्रेश होगा। तो है आई गो। ये तेरा मेरा बैर क्या है, ये तेरा मेरा गैर होना क्या है। आपस में हमने अपने आप को बांट लिया है, खुद से ही अपना अपना रंग छांट लिया है। तिरंगे की पहचान से केसरिया तुम्हारा और हरा मेरा बन चुका है। तिरंगे की पहचान से केसरिया तुम्हारा, हरा मेरा बन चुका है। अरे इसी बंटवारे ने तो तिरंगे को बेरंग छोड़ दिया। ये 2 रंग आपस में लड़े ही जा रहे हैं, न जाने कितने घर और कितनी इंसानियत जलाए जा रहे हैं। उधर खड़ा अकेला सफेद भी ये सोच रहा है, ये हसरत ही रह गई कि कोई मुझे भी चुन लेता, मुझ पे भी कोई अपना हक जमा लेता। मैं तो हर रंग से जुड़ने की ख्वाहिश रखता हूँ, मैं जो फाख्ता अमन सा आसमां में उड़ता हूँ। सत्ता पे बैठी सियासत को न परवाह तुम्हारे मेरे रंग की, अरे उसकी तो आदत है हमें आपस में लड़वाने की। इसी सियासत की गलियों में कहीं खो गई है तिरंगे की पहचान, बस रह गए हैं दीवारों पे नफरत और बदले के छींटे। एक बारी जरा ठहर के सोचना जरूर, क्या वाकई तुम्हारा मेरा रंग अलग है या तिरंगा हमारी पहचान है। नसीमे सुबह वतन से सुकून तो तुम्हें भी मिलता है, देख के लहराता तिरंगा फक्र से सर तुम्हारा भी उठता है। उसी तिरंगे से लिपट के कफन पोश होने की ख्वाहिश तो तुम्हारी भी है। मेरे यार वतन परस्ती हमारी बिल्कुल एक सी है।
तो तेरा मेरा लड़ना क्या, ये रंगों का अलग होना, हिंदुस्तानी होने की पहचान क्या। आओ मिलके सफेद को तिरंगा बनाते हैं, उसके खोए हुए रंगों से उसकी असली पहचान से मिलवाते हैं। चलो एक बार फिर साथ मिलके आजादी का जश्न मनाते हैं, चलो एक बार फिर साथ मिलके आजादी का जश्न मनाते हैं। That was ये amazing, पहली पोइट्री brilliant, थी। ब्रिलियंट। पूरा ये जो अगस्त है एक तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंट मंथ की तरह सेलिब्रेट करते हैं, एंड या यू नेल्ड इट विथ योर वर्ड्स। और क्या ही कह सकते हैं आपकी जिस खूबसूरती के थैंक यू सो वर्ड्स, जो मच। खूबसूरत वर्ड्स आपने हम सभी लोगों के सामने प्रेजेंट किया, दैट वाज रियली अमेजिंग। मजा आ गया। एंड शायद आप अभी चैट खोलो, आपको दिखेगा हाँ, मुझे कितना मैसेजेस सारा आ प्यार रहे आपको हैं। मिल रहा थैंक है। यू ऑल, थैंक यू शी इज ऑल। ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, वाओ, ऑसम, अमेजिंग, लवली। सो बहुत बहुत प्यार आपको, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से हम सभी लोगों को फिर से एक आजादी का मायना, आजादी का मतलब बताया। एंड फ्रेंड, इनको अगर आप कभी ऐसे जब मैं कॉल करता हूँ तो पहला जो रिंगटोन सुनने को मिलता है, आई जस्ट रिलेट टू इट, ओ एक शिट, रैप सॉन्ग है इनका, कॉलर वो आजाद। मुझे लोग बोल बोल के थक गए, तो कितना आजादी लेगी, तो कितना आजादी लेगी, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ उसको चेंज करना। अब तो मैं चेंज करूंगी। तो और गाइस, मेरा भूलम दैट लेजी, मुझे एक्चुअली कॉलर ट्यून्स पसंद नहीं है, लेकिन वो मैंने जोश में लगा दिया था, ठीक है, और मैं इतनी लेजी हूँ कि मैंने उसको अभी तक नहीं हटाया है। चलो कोई नहीं। सो गाइस, खैर, शी इज इस वाली पोइट्री को अगर आपको दोबारा सुनना है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ये है अवेलेबल, तो आप वहां से देख सकते हो। एक बहुत ब्रो रुको तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं प्रमोट Sorry. करने के लिए आया हूँ यार बच्चे। मैं So नहीं guys, you पर्टिकुलर can- इस पर्टिकुलर पोइट्री का बात कर रही हूँ, ओके। So अभी guys, और है। please follow her at Fareen_FHK, which means Fareen Hassan Khan as well. So और इनका एक और पेज है स्प्रिंग एंड ऑटम करके, जो आप जरूर फॉलो करो, जहाँ पे ये अपनी खूबसूरत पोएट्रीज प्रेजेंट करती है हम सभी लोगों को। तो प्लीज फरीन, आपके पास और जो पोएम्स है हाँ, जरूर सुनाओ। तो जो अगली पोइट्री है ये जिंदगी के ऊपर है, ठीक है। तो हम जैसे कि हम लोग बहुत सारी हमारे जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है। कभी कुछ बहुत अच्छा होता है, कभी कुछ बहुत ही लो होता है। हम ऐसा नहीं है कि हर दिन हम बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, कभी कभी हम बहुत लो फील करते हैं। तो ये पोइट्री शायद बहुत एनर्जी दे दे, ग्लूकोज की तरह सबको। तो हियर आई गो। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, जिंदगी में बहुत लोगों को आते और जाते देखा है, जिंदगी की बेड़ियों को जकड़ते देखा है, तो आजाद पंखों को हवा में उड़ते देखा है। मैयत के आंसुओं को दरिया बनते देखा है, तो छोटे बच्चे की हंसी से आंगन में फूल खिलते देखा है। खुशियों में शुक्राने की नमाज पढ़ी है, तो हाथ उठाकर उस ऊपर वाले से हालात सुधारने की दुआ भी मांगी है। जिंदगी जीना इसी को तो कहते हैं, मायूस ना होना कभी हार जीत से, सब्र रखना, आज रात है तो कल सवेरा जरूर होगा, वो एक दिन तेरा जरूर होगा, वो एक दिन तेरा जरूर होगा। ये थोड़ी छोटी सी थी, लेकिन ठीक है। तो वो कौन होगा जो आपका एक दिन होगा? अब देखो मेरा तो वो दिन आ गया, ठीक है। मैंने ये बहुत पहले लिखा था, बहुत पहले तो नहीं, लेकिन हाँ लिखा था, जब मैं काफी थोड़ा सा, सबके लाइफ में होता है कुछ कुछ ऐसा फेज जहाँ पर आपको बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए होता है, तब मैंने लिखा था। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने ये लिखा था ना। आई फील आज मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि अरे मैंने आज लिखा था ना, आई हैव नॉट अचीव एवरीथिंग, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी, एंड दैट इज ऑल मैटर्स, एंड दैट इज ऑल मैटर्स, रियली। और हम लोग बहुत ही अच्छा चीज है ना कि हम लोग जो भी फील करते हैं हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बिल्कुल। हम और जैसे राइटर्स की यही तो खासियत होती है। बिल्कुल। और हमारे जितने भी ऑडियंस में जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने आप को पोएट्स नहीं मानते हो, अगर आप अपने आप को राइटर नहीं मानते हो, फिर भी ट्रस्ट मी, आप अगर कभी भी कुछ बहुत अच्छा फील कर रहे हो या कुछ बहुत लो फील कर रहे हो, जरूर लिखा करो।
कुछ भी लिखो, जरूरी नहीं, आप जरूरी एटलीस्ट नहीं जर्नल लिखो, बिल्कुल आप बहुत जरूरी अच्छा पोएट्री का होता है सारा वो। रूल्स एंड रेगुलेशन मीटर ये सब समझ कर लिखो, बट जस्ट राइट डाउन योर फीलिंग्स। ये लिखने के लिए ना एक बहुत अच्छी बात बोलती हूँ, जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो जैसे कुछ आज कुछ बहुत लो फील किया, कुछ जर्नल टाइप से कुछ एक पेज लिख दिया, कुछ एक साल बाद या कुछ महीने बाद जब हम वापस पढ़ते सोचते यार अच्छा ऐसा था, अभी हम कितना अच्छा फील करें, तो वो एक फीलिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा है ये चीज। So, Fareen, you have one more poetry for us. So हाँ, please. वन मोर। तो ये कुछ है, इसका टाइटल है रवाना। तो ये थोड़ा सा रोमांटिक टाइप है शायद, ऐसे मैं मोस्टली वैसे ही लिखती हूँ, लेकिन आजकल मैं कुछ और भी लिखना शुरू कर दिया है मैंने, बट पहले मैं कुछ ऐसे लिखती थी, ये बहुत पहले का लिखा हुआ है। सो क्या महबूब था वो, क्या उसकी मोहब्बत थी, कि मुसाफिरों की तरह उसने मेरा हाल चाल पूछ के मुझे रवाना कर दिया, इन अनजान चेहरों के बीच मुझे पराया छोड़ दिया। पर फिर भी ठोकर खाकर फिर आई उसके पास, कि वो मुस्कुरा कर गले लगाएगा, लेकिन उसने मसरूफियत का बहाना लगाकर मुझे चौखट से ही रवाना कर दिया। अपने जख्म पे खुद ही मरहम लगाकर मैं फिर गई, खुशियां बांटने उसके साथ, लेकिन उस वक्त ने मजाक समझकर मुझे एक बार फिर रवाना कर दिया। ये था। एक और छोटा सा है, ठीक है, इसके साथ ये चीज नहीं, लेकिन एक और छोटी, ये फ्रेश ही वाला है, ये एक और मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, ये सिर्फ 4 लाइन का है। हम असीर थे गुले खुशबू में, हम असीर थे गुले खुशबू में, गुल का गुलिस्तां जो सजाना था। हम असीर थे गुले खुशबू में, गुल का गुलिस्तां जो सजाना था, डूबे जो इतना कि खुद को ही भुला दिया। That's all for today. That was amazing, amazing. दोस्तों जैसे सौरभ मेरा एक छोटा भाई है जो पोएट्री करता है, और वो मेरे पास एक बार हम लोग हमेशा ऐसे डिस्कस करते हैं पोएट्री के बारे में, राइटिंग स्किल्स के बारे में। वो मुझसे एक बार पूछ रहा था कि भैया उर्दू कैसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि उर्दू जो जबान है वो पोएट्रीज को, मतलब पोएट्री को एक अलग लेवल पे लेकर जाता है। सो सीरियसली, मतलब द वे यू स्पोक, जो हिंदुस्तानी भाषा जिसे हम कहते हैं, कोई हिंदी या उर्दू नहीं, एक हिंदुस्तानी भाषा जो जिसमें आपका ये कविता लिखा हुआ था। Urdu is originated from Hindustan. Exactly. So that was just amazing, और आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है चैट बॉक्स में, आपको एक बार देखो। मैंने देखा, thank you like so much. it's awesome, wow, amazing, the Urdu is sexy language, have to say. Sakshi Priya, you are nailing it. Upasna says thank you Anshupriya, इनसे कभी मिलवा भी देना प्लीज, इतना सीरियस पोएम और ये जिंदगी। गौरंग says जिसे बोलने में फील आए वही अपना भाषा। That was really an awesome comment. That is so true. That is why हमारे इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे इंडिया का, इसीलिए लोग सोचते हैं कि हमारे इंडिया का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, बट नहीं है ऐसा, क्योंकि इतना वर्सेटाइल लैंग्वेज है, तो हिंदी कैसे हो सकता है नेशनल लैंग्वेज। बिल्कुल, बहुत सारा कल्चर एक जगह पे मिलता है और उसे ही हम भारत देश कहते हैं। थैंक यू फरीन, दैट वाज रियली एन अमेजिंग सेशन, और आप लेट ही ज्वाइन की, बट थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। आशा करते हैं अब हमारे नेक्स्ट इवेंट्स में आप ऑन टाइम आओ, और भी ऑन टाइम, और मैं और कुछ प्रिपेयर करके रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नया फरीन, once again guys you can follow her on Instagram @Fareen_FHK, और also please do follow her, जो उनका पेज है, इनको फॉलो नहीं भी करो तो चलेगा, बट स्प्रिंग एंड ऑटम को जरूर फॉलो करो। क्योंकि मैं अपने पेज पे बहुत कम लोगों को फॉलो करती हूँ, मेरे को एक बार ही मैसेज कर देना, ठीक है। मैं बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा है ये बोलते हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कितना भाव खा रही है, बट ऐसा ही है। बट मैं स्प्रिंग एंड ऑटम पे सबको मैसेज भी करती हूँ, सबको फॉलो बैक भी करती हूँ, इसलिए। So do follow her at Spring and Autumn. Thank you once again, Fareen. That was really an amazing session.
सो गाइस, एक तरीके से हम लोग आखिरी चरण में है, आखिरी पड़ाव पे हैं, और हमारे साथ जितने भी पोएट्स जुड़े, आई होप कि आप सभी लोगों को ये एक सेशन बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। जो मेरा एक मोटिव है इस इवेंट को लेकर, मैं कभी ऐसा फील नहीं कर सकता कि कभी आर्ट को जज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ओपन माइक्स या इवेंट्स में हम लोग ये देखते हैं कि वो जज करते हैं लोगों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी आर्ट को या किसी भी आर्ट फॉर्म को हम लोग जज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो एक कॉन्सेप्ट है अवनी कवि सम्मेलन, जहाँ पे हम किसी को जज नहीं करते हैं, बट एक गेट टुगेदर या एक ऐसा सेशन रखते हैं जहां पे हम सब लोग जो लाइक माइंडेड पीपल है एक साथ मिल सके और ज्वाइन होकर अपने सारे फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू शेयर कर सके। तो गाइज, हमारे साथ और भी बहुत सारे पोएट्स हैं जो ज्वाइंड हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरी एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड, जिनके साथ मैंने एक पेज भी शुरू किया था, अपना राइटिंग का पेज शुरू किया था, बट किसी कारण से हम लोग उस चीज को आगे कैरी ऑन नहीं कर पाए। मेरी गलती है, मैं उस चीज पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहा। सो आई एम कॉलिंग आउट फॉर नेहा निमिषा, वन ऑफ माय स्पेशल फ्रेंड, जो कि बहुत खूबसूरत पोएट्रीज लिखती हैं। अब वो ये मीडिया में काम कर रही हैं। दूरदर्शन पे आप इनको बहुत सारे रेप्यूटेड पर्सनालिटीज को इंटरव्यू लेते देख सकते हैं, और भी बहुत सारे मीडिया के साथ इन्होंने काम कर रखा है। इनका जो वॉइस है वो इतना प्यारा है। ये बहुत सारे रेडियोज पे काम कर चुकी हैं। तो गाइस, here she is, Neha Nimisha. Welcome, Neha. Thank you very much for joining. Thank you so much, Anshu, for inviting me. And first of all, like इतने सारे poets को जो मैंने अभी तक सुना है, honestly अब ना मेरा मन ही नहीं है कि I should say something. And these people are amazing. Like I congratulate everyone जो भी यहाँ पे present है. I congratulate you all. You all are amazing. You are all amazing. And yes, Anshu, of course, I'm so very happy for you. All the very best for this amazing venture of yours. Thank you very much. Prizes. जैसे कि सभी ने कहा है, and तुमने starting से ही कहा कि this was definitely one of the biggest dreams you have ever had. Like काफी लंबे समय से you were planning to do, and like इतने इस circle में जितने सभी लोग तुमसे close हैं, सभी जानते हैं कि कितना मीन करता है ये enterprises तुम्हारे लिए and this venture. Like exactly. So I wish very good luck to you, and I know तुम इसमें जरूर ही succeed करने वाले हो, because you are Anshu the rap soul. Thank you very much. That's amazing. That's बहुत प्यारा मैसेज। Thank you. What you have to do is just to dream for it. That's it. Exactly. And you are going to achieve it. Thank you very much. ये सब तो ठीक है. I was expecting a poem from you as well. So if you have something for us, please present. Please. 4-liner भी चलेगा. So please, I insist. Okay. Like इन लोगों के सामने तो अब मेरा कोई प्लान नहीं था कि हम कुछ ऐसा प्रेजेंट करें, बट फिर आ गया कि चलो ठीक है कुछ तो ढूंढो। And as you know कि whatever I write, I'm not that kind of person कि हम ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा लेवल कुछ खास नहीं है, अपने तक ही रखना I prefer. So this is the thing जो काफी पहले का है, I think आपने सुन भी रखा होगा, but it's okay. Actually this poem I wrote, काफी सारी खबरें एक बारी मैंने पढ़ी थी, like हमेशा ही हम पढ़ रहे होते हैं about child abuse. And the thing is, child abuse एक ऐसा केस होता है ना कि हर कोई इससे जान रहा होता है, बट टू सम एक्सटेंट ना हम सभी कभी ना कभी इस फेज से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम सभी इस फेज से कभी ना कभी गुजरे हुए रहते हैं। लेकिन जो फैमिली होती है ना, दे चूज टू स्टे मम, दे चूज टू स्टे क्वाइट, क्योंकि घर की इज्जत की बात होती है। सो अबाउट दैट आई जस्ट रोट अ पीस, सो हियर इट गोज। कह दूं, कहो ना, कह दूं क्या हुआ था मेरे साथ, कि किस तरह उस स्नेह भरी नजरों की आड़ में उस छोटी सी मैं को स्नेहतापूर्ण हवस का शिकार बनाया गया। कह दूं, कहो ना, कह दूं क्या, कि कैसे प्यार से पुचकारते हुए अकस्मात मेरे नाजुक से बदन को दबाया गया, जिसने झंझोड़ दिया था मेरे मासूम रूह को। जब तक कुछ समझ पाती तब तक तो मुझे इल्म हो ही चुका था इस हवस भरे समाज का, उस कच्ची सी उम्र में ही। कह दूं, कहो ना, कह दूं क्या, सुन सकोगे, बर्दाश्त कर सकोगे, जवाब दे सकोगे उस इंसान को जिसे मुझे पिता या भाई समान दर्जा देने को कहा गया,
उस देवता रूपी पुरुष के अंदर के भेड़िए को पहचान सकोगे? बहुत हिम्मत की बोलने की, कुछ कहने की, कुछ समझने की, काफी कुछ पूछने की, पर अफसोस कर न सकी, क्योंकि बेशक तुम्हारी ही तरह मुझे भी लगता ही है कि घर की इज्जत की बात है। That was amazing, amazing piece of art. Thank you very much, Neha. That was really very beautiful. और मैं ये पोएम बहुत पहले सुन चुका हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, आपने इस पोएम को मुझे बहुत पहले सुना रखा है। और मैंने पहली बार इनसे एक इवेंट में ही मेरी मुलाकात हुई थी, जहाँ पे ये एक पोएट्री कर रही थी इंडिपेंडेंस डे के दौरान। और तो वहाँ 2018 it was. Exactly. So that was just an amazing एक जो उस समय से वो पोएट्री का एक सेशन हम लोगों ने शुरू किया था, और उसके बाद हम लोगों ने कोलैबोरेट करके एक पेज भी शुरू किया था जिसका नाम था निमेशांस। एंड किसी कारण से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, बट Definitely we'll look forward कि कभी ना कभी वो चले। हम लोग वापस से कोलैबोरेट करें और उस चीज को हम लोग वापस से आप तक प्रेजेंट करें। एंड नेहा, you are getting lot of love in the comment box. Please look to it. This Thank made you so me much. numb. Sakshi Priya says, Neha, you are Thank you, fire. Sakshi. Komal Didi says, Sauna says, wow. Komal Didi says, and your voice is amazing. Thank you. So Thank you. that was literally आपके बारे में क्या ही तारीफ करें, आप लोगों का तारीफ हमेशा करते रहती हो, but you are just a beautiful person, personality. आप बहुत सारे लोगों को इतना पुश करके, मेरा भी पहला एक तरीके से इंटरव्यू इन्होंने ही लिया है, जो कि YouTube पे मौजूद है इनके न्यूज बिहार चैनल के ऊपर। Okay, fine. बस ऐसा Thank you कुछ very much, नहीं है। Neha. That was really an Everyone. amazing session. Okay, thank you so much. So, guys, that was Neha Nimisha. You can follow her at Chotko Addicted Girl, Chocolate Lover. She is just like me. So, moving forward with our next performer, जो शायद इस वक्त हमारे साथ अब ज्वाइन नहीं है। काफी टाइम से उन्होंने हैंड रेज कर रखा था, शायद किसी कारणवश वो हमारे साथ अब नहीं है। तो गाइस, दैट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल सेशन वी ऑल हैड, कवि सम्मेलन। एंड इसको एंड करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा मेरे छोटे भाई से, कुमार सौरभ, जिसने इस ब्यूटीफुल सेशन का एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत किया था। मैं उसी से गुजारिश करूंगा इस सेशन को अंत करने का, एंड करने का। सो सौरभ, इफ यू कैन हियर मी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्रेजेंट व्हाट यू हैव, प्लीज। Yeah. Can you hear me, bhaiya? Can you hear me? Yes, I can hear you, but the voice is very low. Okay, now? Yes, the voice is correct. So, I'm gonna end this session with a song. So guys, we are at the end of this session. I hope you all enjoyed this whole session. और आप लोगों को कैसा फील हुआ इस सेशन को ज्वाइन करके, आप लोग जरूर हमारे इंस्टाग्राम पेज या जो भी सोशल मीडिया पेज है @avni enterprises, आप लोग कनेक्ट करोगे। आप लोगों से गुजारिश होगी, सारे पार्टिसिपेंट जितने भी हमारे स्पीकर थे उनके साथ साथ आप जरूर अवनी एंटरप्राइजेस के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करोगे। आप लोग डीएम करो आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा। And now we are going to end this beautiful session, and thank you very much, you all joined. So now I will request Saurabh to end this session with a beautiful song he has for us. Oh, love of mine, with the song and a wine, you all can join. Divine like the sunlight, but the tailing's not tell. I've nothing to fear, for my heart is hell of giving and hold on. In the night emptiness. Thank you everyone for joining. That was really an amazing session. Mistress, I feel this unrest, sadness, all aloneness. For I have no way to go, and I'm cold, and I feel so lonely. Yeah. There's a better place than this,
emptiness and I'm so lonely. Yeah. There's a better place than this emptiness. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. तूने नहीं जाना, कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है। तूने नहीं जाना, कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है, जाने जहां। पूछो तो इतना कहता है, that I feel so lonely. Yeah. There's a better place than this emptiness and I'm so lonely. Yeah. There's a better place than this emptiness. Emptiness. Thank you very much, Saurav, and that was it, guys. Thank you very much for joining. आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अगले संडे को एक और सेशन रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक रैप साइफर सेशन होगा, जिसके बारे में सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा दी जाएगी। आई होप कि आप लोग वहां भी हमारे साथ जरूर कनेक्ट करेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों का संडे वेस्ट नहीं, एक अच्छा संडे बीता होगा। और मुझे पता है कि आप सभी लोगों का बैटरी थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एक ये जो सेशन था हम लोगों ने छोटा रखने का प्रयास किया। आई होप कि आप सभी लोग एंजॉय किए होंगे और आप सभी लोग अपने सारे बिल्कुल, नेहा कुछ कहना चाहती है। आई एम सॉरी अंशु, जैसा कि अभी तुमने कहा कि कि बैटरी सबकी डाउन हो गई होगी। नहीं, आई थिंक सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, बैटरी ना बूस्ट अप हो गई है। अभी तो इतना अच्छा संडे अगर बीते तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हर संडे ऐसा करो भाई। बिल्कुल हमारा बिल्कुल, लॉकडाउन अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग ऐसे सेशन को रेगुलर इंटरवल पे जरूर होस्ट करें। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। बिल्कुल आपकी फोन की बैटरी डाउन हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग एनर्जाइज्ड हो गए होंगे। आई विल लाइक टू नेम एवरीवन नाउ। थैंक यू सौरभ वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। आपने इस पूरे सेशन में 4 चांद लगा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिमेश प्रिंस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अरुण कुमार सिंह, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आस्था माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, और होप कि आपके साथ जरूर हम लोगों को कोलैबोरेट करने का मौका मिले। अविनाश सिंह राजपूत, आई एम वेरी सॉरी, आपके एक फ्रेंड थे जो शायद हम लोग उनको मौका नहीं दे पाए। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू वेरी मच अविनाश, आपने हमारे साथ जुड़ा। दीपशिका, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपका संडे बहुत बेहतरीन हो। Fareen, thank you very much. Gaurang, I hope you had an amazing session with all my friends. Thank you very much. Harshita, thank you very much for joining. Komaldi, I am very much thankful to you कि आपने गौरंग जैसे ऐसे जबरदस्त आर्टिस्ट को हमें इंट्रोड्यूस किया। मधुलिका, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, आप जिस तरीके से हमको हमेशा इंस्पायर और सपोर्ट करती हो। थैंक यू वेरी मच। नेहा, just thank you very much. Sakshi, yes, I am also looking forward to work with you. Thank you very much. Sauna, thank you very much. I hope you enjoyed this session. Soumya, I am very very thankful to you as well, जो इतने short notice पे हमारे साथ join हो पाए। Supriya, thank you very much. Yoshita, thank you very much for joining. I hope you all have a wonderful session today. I wish you all the very best for success in life and have a wonderful day ahead. Thank you very much. This is Anshu signing off in behalf of Avni Enterprises. Thank you everyone for joining this session. I hope you all enjoyed. Thank you, Bhaiya. Thank you very much, Saurabh. Thank you. Bye-bye, Neha.
अभी भी 6 लोग हमारे साथ ज्वाइन है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you Avinash for joining till the end. Thank you Animesh. Thank you Yoshita for joining. Thank you Saurav. जाऊं? हाँ ले जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। कब आ रहे हैं मिलने आप? बिल्कुल बिल्कुल। बस जैसे ही ये लॉकडाउन थोड़ा सा खत्म हो जाए, फिर नेक्स्ट संडे बिल्कुल नेक्स्ट संडे वी विल रॉक टुगेदर। रैप साइफर। बिल्कुल रैप साइफर। I'm gonna do the music. बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। चलिए बाय बाय बाय। चलिए प्रिंस बाबू। ठीक है भैया। ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सही था, बहुत सही था, बहुत सही। पहली बार मतलब ऐसे कहीं परफॉर्म किए हैं। अच्छा लगा, मजा आया। मजा आया। चलो बढ़िया। फिर नेक्स्ट संडे वो कुछ रखिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है भैया। ओके टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।